बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में जो मामलात चल रहे हैं, भारत में इस टाइम जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और भारत में क्या हो रहा है इस वक्त, उस पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे तफसील से। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो नाजरीन, भारत में आलमी वबा कोरोना वायरस का जो गलबा था पूरी दुनिया पर, उसका जो सबसे ज़्यादा ये थर्ड फेज़ का जो नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो इस टाइम भारत में हुआ है। सबसे ज़्यादा इंसानी जानों का ज़िया भारत में हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी, इससे पहले की जो मैंने वीडियोस बनाई है उसमें तफसीली बात मैं कर चुका हूँ कि क्या वो वजूहात थी जिसकी वजह से भारत में इतनी तबाही फैली और भारत इस हद तक पहुंच गया कि दिल्ली के हज़ारों लोग वहां भारत में मरने लगे कोरोना वायरस से। और आप देखें कि दिल्ली के जो केस थे वो, उनकी जो रिपोर्ट थी वो 3 लाख से भी अवाब आई है 24 घंटों के दरमियान। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि जब 24 घंटों में 3 लाख केसेस आएंगे कोरोना वायरस के, तो उनमें कितने ही ऐसे लोग होंगे जो ओवर एज होंगे या उनका इम्यून सिस्टम जो होगा वो इस कदर अच्छा नहीं होगा कि वो इस वायरस को बर्दाश्त कर सकें, या ये जो सूरत हाल एक बार बनती है तो इसमें वो इसको फेस कर सकें। तो काफ़ी लोगों की उनमें डेथ भी हुई होगी, हज़ारों की तादाद में डेथ हुई होगी। और आपने देखा भी कि किस तरह जो थे वहाँ की हिंदू कम्युनिटी थी, उनकी जब हिंदुओं की डेथ हुई तो उनके जो शमशान घाट थे जहाँ पे वो अपने मुर्दों को जलाते हैं, तो इस कदर वहाँ ढेर लग गए मुर्दों के और उनके पास वक्त ही नहीं था उन मुर्दों को जलाने का। ऑलरेडी जो उनके पास मुर्दे मौजूद होते थे उनको वो जला रहे होते थे। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान, मैं कहता हूँ इतना नुकसान किसी भी मुल्क में नहीं हुआ है जितना भारत में हुआ है। तो इस पे भारत की जो गवर्नमेंट थी उनकी नालायकियाँ थी, उन्हीं की वजह से ये सारा नुकसान हुआ है। तो हुआ क्या, भारत में सबसे जो मुनफरिद काम हुआ है इस बार, जो दुनिया ने देखा कि भारत के जो हिंदू थे, हिंदू जो उनकी पुलिस थी वो, उन्होंने मुसलमानों के आगे घुटने टेक दिए और मुसलमानों के आगे हाथ जोड़ के उन्होंने इल्तिजा की। उनके जो पंडित थे उन्होंने बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल किया, हिंदुओं की एक बड़ी तादाद थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और उनकी जो पुलिस थी उन्होंने मुसलमानों के आगे घुटने टेक दी और बाकायदा उन्होंने ऐलान किए कि आप जब अपनी इबादत करते हैं, सुबह सारी करते हैं, क्योंकि माह सियाम चल रहा है आपको पता है, आप जब सारी करते हैं, आप जब अफ्तार करते हैं, नमाज तरावी अदा करते हैं, तो अपने खुदा से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इस वायरस को टाल दे। आपका खुदा आपकी सुनता है, आप अपने खुदा से इल्तिजा कीजिए, अपने खुदा से दुआ कीजिए कि अल्लाह करे भारत से ये वायरस चला जाए और भारत से इस वबा से पाक हो जाए, भारत से ये वायरस ख़त्म हो जाए। तो उसमें आप देखें कि यही पुलिस थी, यही वो लोग थे हिंदू जो आज से कुछ माह कबल अगर देखा जाए तो जुम्मे के रोज़, जुम्मे के जो इज्तिमात हो रहे थे उन पर इन्होंने पाबंदी लगा रखी थी। और इसके अलावा जितने भी मुसलमान थे जब वो नमाज अदा करने जाते थे या उनकी जो मजहबी मुसलमानों की रसूमात थी, कोई इज्तिमा होता, कोई इस तरह का प्रोग्राम करते मुसलमान, तो उस पे ना हिंदू आप देखें जुल्म कर रहे थे। काफ़ी वीडियोस ऐसी देखने को मिली आज से कुछ माह पहले की, जिसमें देखा जा सकता था कि हिंदू मुसलमानों पर किस तरह जुल्म कर रहे, उन पर लाठी चार्ज कर रहे थे और बहुत कुछ जितना जुल्म कर सकते थे वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। आप देख लें कश्मीर में कितने अरसे से कर्फ्यू लगा हुआ है, कश्मीर बंद था। तो खुदा की लाठी बेआवाज़ है, भारत ने कश्मीरियों को बंद कर रखा था तो अल्लाह ताला ने पूरे भारत को बंद कर दिया। और ये हिंदू जितने भी थे उनके लिए एक सबक था अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला ने ये हिंदुओं पर एक अजाब नाजिल किया इंडिया पर, और इसमें जो बड़ी तादाद है वो हिंदुओं की मुतासिर हुई। आप देखें मुसलमान बहुत ही कम ऐसे थे जो इस वायरस से मुतासिर हुए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो मुसलमानों ने जितने भी SOPs थे उनका भरपूर ख्याल रखा, समाजी फासला बरकरार रखा, मास्क का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मुसलमान जो थे इतने ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए। लेकिन जो हिंदू थे ये सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए।
तो अभी आप देखें, जब हिंदू ये कह रहे हैं मुसलमानों को कि आप अपने खुदा से इल्तिजा करें, आप अपने खुदा से दुआ करें कि अल्लाह पाक इस वायरस को जल्द हिंदुस्तान से टाल दे और हम इस वबा से छुटकारा पा सकें, तो उनके जो भगवान होते हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं, तो उन्होंने अब देखा कि वो हमारी नहीं सुनते और वो इस काबिल ही नहीं है कि हम उनसे इल्तिजा करें और वो हमें कुछ दे सकें। तो वो अब देखें, मुसलमानों के हकीकी खुदा अल्लाह ताला की तरफ वो आहिस्ता आहिस्ता हिंदू लौट रहे हैं और बड़ी तादाद में देखने को आया है। वीडियोस में देखा जा सकता है कि किस कदर उनके जो पंडित होते हैं या बड़ी तादाद में जो हिंदू होते हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो गए। तो आप देखें, इस वबा की वजह से कितना लोगों में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ है, अल्लाह का डर पैदा हुआ है और लोग बड़ी तरफ इस्लाम की तरफ आए। और जो इसकी सबसे बड़ी वजह थी, उन्होंने मुसलमानों को देखा है कि किस कदर मुसलमान उनकी मदद कर रहे थे। जब आप देखें, हिंदू पड़े थे वहाँ सड़कों पर, गलियों पर, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो मुसलमान ही थे। आप देखें, पाकिस्तान से जैसे ईदी फाउंडेशन ने जाके उनकी सपोर्ट का ऐलान किया और ईदी फाउंडेशन वहाँ जाके उनकी सपोर्ट करेगी, जिस तरह से उनकी एम्बुलेंसेज, उन्होंने सारा कुछ वहाँ लेटर लिखा। इसी तरह और भी काफ़ी जो थी NGOs थी या फाउंडेशंस थी, जिन्होंने वहाँ जाके ऑक्सीजन सिलेंडर तकसीम किए हैं, पाकिस्तान से ले जाके या बाकी ममालिक से ले जाके वहाँ से। तो उन्होंने देखा है कि ये वो मुसलमान हैं जिन पे हम जुल्म कर रहे थे कुछ अरसा कबल या कुछ माह कबल। इन्हीं मुसलमानों को हम मार पीट रहे थे, इन्हीं मुसलमानों को हम इनकी इबादत करने से रोक रहे थे। आज यही मुसलमान हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, इस मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। तो उन्होंने सोचा इस पे कि कुछ तो है कि ये मुसलमान हमारे साथ। तो फिर उन्होंने देखा कि इनका जितने भी मुसलमान थे, उन्होंने इस्लाम के मुताबिक, क्योंकि इस्लाम भी यही कहता है कि जब भी कोई मुसीबत में हो तो उसका आप साथ दें, उसके साथ खड़े हों, इसकी मदद करें। तो यही चीज़ थी जिसने मुसलमानों को उनकी सपोर्ट पर, उनकी मदद पर वो किया, मुसलमानों ने उनकी मदद की। तो अभी आप देखें कि उनकी हिंदुओं के जो मंदिर हैं उन पे पाबंदी लग चुकी है, लेकिन मुसलमानों की मसाजिद खुली हैं। मुसलमानों को फुली इख्तियार है कि आप अपनी मसाजिद में जाके अपनी इबादत जारी रख सकते हैं, आपको किसी किस्म की कोई पाबंदी की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी इबादत जारी रखें। तो वो मुसलमानों से दुआ करा रहे हैं कि अल्लाह करे ये वायरस जल्द टल जाए। बाकी जितने भी हिंदुओं के मंदिर थे या ईसाइयों के चर्च वगैरह थे, बाकी जितने भी दूसरे लोगों के जितने भी इबादत गाहें थी, वो सारी बंद हो चुकी हैं। भारत में अगर इस टाइम जो चीज़ खुली है तो वो सिर्फ मसाजिद हैं और मुसलमान अपनी इबादत जारी रखे हुए हैं और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। हमारी भी अल्लाह ताला से इल्तिजा है, अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह इस वायरस को जल्द टाल दे और हमें जल्द सुकून अता फरमा, पहले जैसी बहारें लौट आएँ दुनिया में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।